आज मेरा लाइव होने का मकसद है क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी पब्लिक आती है जिनकी क्रेडिट रिपोर्ट्स में ऐसे लोन अकाउंट आ रहे हैं जो कभी उन्होंने लिए ही नहीं। पब्लिक इन गलतियों की वजह से बहुत दुखी है। इसका मुख्य कारण ये है कि भी जैसे आपका नाम रामलाल है, आपके पिताजी का नाम श्यामलाल है, आपकी जन्म तारीख 13/10/1956 है, तो इंडिया में लाखों रामलाल हैं। उसमें से 1001 रामलाल ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पिताजी का नाम श्यामलाल होगा। उन हज़ारों में से 5-10 रामलाल ऐसे भी मिल जाएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी 13/10/1956 होगी। तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम की वजह से जब क्रेडिट ब्यूरोस जैसे कि सिबल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड हाई मार्क लोगों की क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो एक दूसरे के लोन अकाउंट्स उनकी रिपोर्ट्स में मिक्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट NSDL जो पैन कार्ड इशू करता है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ऐसे रामलाल व्यक्तियों को जिनका नाम भी सेम है, जिनके पिताजी का नाम भी सेम है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, उनको एक ही नंबर का पैन कार्ड दे देते हैं जबकि वो डिफरेंट व्यक्ति हैं। एक रामलाल फिरोजपुर में रह रहा है, एक रामलाल हैदराबाद में रह रहा है, एक रामलाल जलंधर में रह रहा है। तो उनके पिता का नाम सेम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, परंतु उनकी शक्ल, सूरत और वो डिफरेंट व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSDL द्वारा सेम पैन कार्ड गलती से इशू कर दिया जाता है। ऐसे मेरे पास हज़ारों केस आए हैं। तो जब उनकी क्रेडिट रिपोर्ट तैयार होती है तो किसी का लोन अकाउंट किसी की रिपोर्ट में चला जाता है, किसी का लोन अकाउंट किसी की रिपोर्ट में चला जाता है, और इससे जो व्यक्ति डिफ़ाल्टर नहीं होता और दूसरा रामलाल डिफ़ाल्टर होता है तो दूसरे रामलाल की जो डिफ़ाल्टर नहीं होता उसकी रिपोर्ट ख़राब हो जाती है। ये गलती यहीं पर नहीं रुकी है। इवन भारत के एक सबसे बड़े लार्जेस्ट बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय स्टेट बैंक ने एक इसके ऊपर एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने पीछे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा भी सब कस्टमर्स की जिनकी कस्टमर आईडी बहुत ज़्यादा 4-4, 5-5 कस्टमर आईडी बनी हुई हैं उनको मर्ज कर दिया जाए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने एक कमांड चला दी भी जिन लोगों के पैन कार्ड, जिन लोगों के बैंक अकाउंट में सेम पैन कार्ड डाला हुआ है उनकी कस्टमर आईडी मर्ज कर दी। उससे क्या हुआ, जो रामलाल फिरोजपुर वाला था, जो जलंधर वाला था और जो हैदराबाद वाला था, तीनों ने को पैन कार्ड गवर्नमेंट ने सेम इशू कर दिया। तीनों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कमांड चलाने पर उनकी कस्टमर आईडी मर्ज हो गई। अब क्या हो रहा है, फिरोजपुर वाला कस्टमर हैदराबाद के कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। ऐसा मेरे पास लाइव केस आया है। मैं उस व्यक्ति का नाम तो, उन व्यक्तियों का नाम तो नहीं बताऊंगा, परंतु मेरे पास ऐसा लाइव केस आया है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे अकाउंट्स की कस्टमर आईडी को मर्ज करने की वजह से एक दूसरे का अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो दोनों व्यक्ति या तीनों व्यक्ति बहुत परेशान हैं। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर IT
बठिंडा और DGM ITD से बात करने की कोशिश की, परंतु किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने ये कस्टमर आईडी मर्ज करने वाले आदेश को वापस लेना चाहिए, और या अगर पैन कस्टमर आईडी मर्ज करने भी हैं तो उनका पहले शक्ल सूरत कस्टमर का ज़रूर मिला लें। वो दोनों तीनों डिफरेंट व्यक्ति हैं, तीनों डिफरेंट शहरों में रहते हैं। उनकी गलती ये है भी उनको तीनों को सेम पैन कार्ड इशू कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उनकी क्या गलती है? यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके भी अकाउंट मर्ज हो गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपकी सिविल रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट्स या एक्सपीरियंस रिपोर्ट्स में एक दूसरे व्यक्ति के लोन अकाउंट आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है भी आपका पैन कार्ड मिसयूज़ हुआ है, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ पैन कार्ड को एक पैन कार्ड को ज़्यादा व्यक्तियों को इशू करने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब 3 व्यक्तियों को सेम पैन कार्ड इशू कर दिया। एक व्यक्ति ने तो उस पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया, 2 ने नहीं लिंक किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब कह रही है भी पैन कार्ड को आधार से लिंक करो। अगर आधार से नहीं लिंक करोगे तो वो पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे पैन कार्ड्स को जो आधार से लिंक नहीं है उनको इनवैलिड नहीं कर रही है, उनके खातों को फ्रीज़ नहीं कर रही है। सिर्फ पिछले 4 सालों से उनको नोटिस पे नोटिस जा रहा है, उनको एक पब्लिक नोटिस निकाल दिया जाता है भी ये आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। परंतु एक्चुअल में गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। जब तक ऐसे पैन कार्ड होल्डर्स को जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है उनके खातों को फ्रीज नहीं किया जाता, ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। मैं इंडिया के टॉप क्रेडिट रिपोर्ट कंसल्टेंट के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पैन इशूइंग अथॉरिटीज़ को और ट्रांस यूनियन सिविल जैसी क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज़ को ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो अपने सॉफ्टवेयर में कोई सुधार लाएं जिससे लोगों की इस परेशानी को दूर किया जा सके। धन्यवाद।